नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पीके सर। ज़रा सोचिए, एक ऐसी खबर जिसने हिंद महासागर की लहरों के नीचे एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा शुरू किया है। एक ऐसा ड्रामा जो देशों के बीच के रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता था। सोचिए, एक ईरानी जंगी जहाज़ जिसके पीछे अमेरिकी पनडुब्बियां लगी थीं और उसे पनाह कहाँ मिली? भारत में। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे थैंक यू से। ईरान ने भारत को शुक्रिया कहा, लेकिन इस एक शब्द के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सस्पेंस। आखिर एक जंगी जहाज़ को बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? और उस इलाके में जहां तनाव हमेशा चरम पर रहता है, भारत ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम पर्दा उठाएंगे इस पूरी पहेली से। हम देखेंगे कि कैसे आयरिश लवान को पनाह देने का फैसला एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, जबकि उसके साथी जहाज़ आयरिश देना की किस्मत में एक जानलेवा टक्कर लिखी थी। यह सिर्फ लोहे के जहाज़ों की नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले की कहानी है। चलिए गहराई में उतरते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। भारत हिंद महासागर का रक्षक बन गया। कैसे? अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान ने भारत को थैंक यू क्यों कहा? क्योंकि भारत ने अपनी सीमा के अंदर ईरान के आयरिश लवान को पनाह दे उसकी रक्षा की। आइए देखते हैं। मानवीय सहायता के लिए ईरान का आभार। ईरानी युद्धपोत आयरिश लवान कोच्चि बंदरगाह पर सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बियों के खतरे से बचाओ। भारत ईरान के मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रणाम। अब ये सवाल उठता है कि भारत ने ईरान के इस युद्धपोत की रक्षा क्यों की? संकट और मीडिया का दुष्प्रचार। घटना क्या है? अमेरिका ने श्रीलंका भारत के तट के करीब ईरानी जहाज़ आयरिश देना को डुबाया था। अभी 2 दिन पहले की बात है, जिसका विश्लेषण मैं पहले से कर चुका हूँ। आलोचना क्या है? अल जजीरा जैसे मीडिया आउटलेट्स ने भारत के रक्षक होने के दावे पर सवाल उठाए हैं। दावा क्या है? अगर भारत हिंद महासागर का रक्षक है तो ईरानी जहाज़ कैसे डूब गया? रक्षक की वास्तविक भूमिका को समझना है। आइए समझते हैं। सैन्य हस्तक्षेप क्या है? 2 देशों जैसे अमेरिका और ईरान के युद्ध में भारत का कूदना रक्षक का काम नहीं है। इसको कूटनीतिक विश्लेषण के रवैये से लोग अलग नज़रिए से देखेंगे। और मानवीय सहायता क्या है? आपदा, आग लगने या जान माल के खतरे की स्थिति में बिना शर्त मदद करना ही असली रक्षक की पहचान है। पर्दे के पीछे की कहानी। 1 मार्च, दोनों ईरानी जहाज़ देना और लवान मिलन फ्लीट रिव्यू के लिए भारत आए थे। यानी कि भारत और ईरान के सैन्यों के बीच में कुछ अपना ही जो है मार्च चल रहा था। एक दूसरे के सैन्य बलों को समझा जा रहा था। ये जहाज़ किसी युद्ध का हिस्सा नहीं थे और अपने देश से बहुत दूर थे। भारत की स्थिति को भांपते हुए दोनों जहाज़ों को सुरक्षित आश्रय का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन जिसमें से देना को डुबोया गया अमेरिकी पनडुब्बी के द्वारा। लवान को भी खतरा था, लेकिन उसे भारत ने सुरक्षित बचा लिया है। 2 जहाज़, 2 अलग फैसले। भारत का प्रस्ताव ठुकराया, आयरिश देना। भारत का प्रस्ताव ठुकराया तो क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नेविगेट करने का निर्णय लिया और भारत का प्रस्ताव स्वीकारा। हाँ, अगर भारत का प्रस्ताव स्वीकारा तो कोच्चि बंदरगाह में शरण मिल गई। आयरिश देना का दुखद अंत क्यों? अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा निशाना बनाया गया और डुबो दिया गया, जिसमें 87 नौसैनिकों की दुखद मृत्यु हुई। बचे हुए लोगों को श्रीलंका और भारतीय नौसेना द्वारा बचाया गया, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराकर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आयरिश लवान की पूर्ण सुरक्षा कैसे हुई?
कोच्चि डाक में पूरी तरह सुरक्षित, अमेरिकी हमले का कोई खतरा नहीं। जहाज़ पर मौजूद युवा कैडेट्स को सुरक्षित उतारा गया। भारतीय नौसेना की सुविधा में उन्हें सुरक्षित आश्रय मिला। भारत का आधिकारिक रुख क्या है? हमने सही काम किया है, डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है। जहाज़ गैर लड़ाकू थे। निर्णय पूरी तरीके से मानवीय आधार पर लिया गया है। उसकी सहायता करना भारत के एक हिसाब से अच्छा था। वैश्विक मौन ही भारत अब सबसे बड़ी स्वीकृति है। इजरायली मीडिया ने इसे केवल एक मानवीय भाव के रूप में रिपोर्ट किया है। अमेरिका और इजराइल ने भारत के इस कदम का कोई विरोध नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत का प्रोटोकॉल कूटनीतिक रूप से 100% सही था। और अर्थात भारत के इस कदम पर अमेरिका और इजराइल का कोई भी टिप्पणी नहीं है। निष्कर्ष, हिंद महासागर का निर्विवाद रक्षक। आलोचकों का दावा गलत साबित हुआ। भारत ने बिना किसी युद्ध में उलझे सही समय पर सही निर्णय लेकर मानवीय जान बचाई। हाँ, भारत ही हिंद महासागर का वास्तविक गार्जियन है, वास्तविक अभिभावक है।